तो राज्य भर में लगातार तेज बारिश हो रही है, जिस कारण लगातार कहीं ना कहीं जो जल जमाव की स्थिति है वो राज्य भर में देखने को मिल रही है। उसको लेकर के कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया। आपको बता दें बीते 24 घंटे से लगातार राज्य भर में बारिश हो रही है। इसको लेकर के आपको बता दें अभी एक अपडेट निकलकर सामने आया है, जहां पर सभी जो स्कूल है, निजी हो या सरकारी स्कूल हो, सभी की कक्षाएं, आपको बता दें कि नर्सरी से लेकर के 12वीं तक की कक्षाएं जो है आज स्थगित रहेगी। वहीं जल जमाव की स्थिति लगातार देखने को मिल रही है। आपको बता दें कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। और इस पर अधिक बात करने के लिए चतरा से हमारे संवाददाता अनुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, जिस तरीके से पूरे राज्य भर में मूसलाधार बारिश हो रही है बीते 24 घंटों से नॉन स्टॉप, और चतरा की क्या स्थिति बनी हुई है जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है? देखिए अनिकेत, ये जो बारिश शुरू हुई, मैं एक छोटा सा तस्वीर दिखाना चाहता हूं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये विजुअल के माध्यम से आप देख लीजिए। पीछे जो जल जमाव है वो पूरे तरह से कह सकते हैं कि खेत खलिहान तो भर गए हैं, साथ ही जो नदियां हैं वो भी उफान पर है। आप कह सकते हैं कि अगर इसी तरह का मूसलाधार बारिश अगर होता रहा तो निश्चित मानिए कि ये जो बड़े बड़े नदियां हैं ये भी कहीं ना कहीं इससे नुकसान होगा लोगों को। अभी जो वर्तमान स्थिति जो चतरा जिले की है वो प्रत्येक गली मोहल्ले से लेकर जो ये छोटे छोटे जो जल जमाव के स्थल थे वो पूरी तरह उफान पर है। हर जगह पानी में हो गया है। और अभी भी चूंकि आप देख सकते हैं हमारे पीछे भी अभी भी बूंदाबूंदी हो रहा है। और लग रहा है कि ये चूंकि अब रुकने को नहीं है इस तरह से। लेकिन अनिकेत, एक अच्छी तस्वीर किसानों की ओर से आ रही है। किसानों का कहना है कि इस तरह का जो बारिश थी ना वो पहले कभी नहीं हुई थी, और जिस वजह से ये पानी की बड़ी समस्या हो गई थी। अभी किसानों के चेहरे खिल गए हैं, इसलिए कि उनके खेतों में पानी, तालाबों में पानी जो पूरी तरह से भर चुका है। और यकीन मानिए कि इस बारिश से जो पानी का लेयर है लोगों में जो चला जा रहा था वो थोड़ा सा ऊपर आया। अनिकेत, अनुज, बिल्कुल जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि किसानों के लिए खुशी की खबर है, जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, खेत खलियान जो है वो भरे हुए नजर आ रहे हैं, अब वो खेती कर सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं कि शहरी क्षेत्र में जो जल जमाव की समस्या है वो देखने को मिलती है। अगर 2-4 घंटे बारिश होते हैं तो पता चलता है कि सड़कों में पानी भर गया। यहां तो बीते 24 घंटे से बारिश हो रही है, वहां पर क्या समस्या बनी हुई है? क्या जल जमाव की समस्या देखने को मिल रही है? जिस तरीके से अभी राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि स्कूलें बंद किए गई हैं, जिस तरीके से नर्सरी क्लास से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं जो है जल जमाव और जो भारी बारिश हो रही है उसके कारण से बंद किए गए हैं। देखिए अनिकेत, जो शहरी क्षेत्र है वो शहरी क्षेत्र में जो लगातार बारिश है वो पूरी तरह से जो विकास है उसकी पोल खोल रहा है। इसलिए कि ये जो बारिश है इससे लोगों को काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। लोग सब घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। और जब बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि रास्ते हैं और रास्ते टूट गए हैं। बड़े बड़े पेड़ जो है वो रास्तों में गिर गए हैं, जिससे नुकसान हुआ है। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं रात में बारिश के साथ तेज तूफान भी जो है तो बहुत बड़ी परेशानी का सबब बना है। उन तूफानों से काफी क्षति हुआ है, यहाँ तक कि कई घरें गिर गई है। और जो कच्ची मकाने थी वो मकाने तो पूरी तरह धराशायी हो गई अनिकेत। लेकिन वही जो सरकार की कई योजनाएं थे वो भी पूरी तरह से मिट्टी पलीद हो गई है इस पानी में। इस जल जमाव को रोकने के लिए नगर निगम क्या करे? जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जो शहरी क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो नगर निगम की पोल खुलती हुई नजर आ रही है, कि नगर निगम क्या करे जिस तरीके से जो जल जमाव की समस्या देखने को मिल रही है उसको लेकर के? देखिए अभी अनिकेत, चूंकि बारिश लगातार हो रही है, नगर निगम उस तरह से एक्टिव नहीं हो पाया अभी तक। लेकिन चूंकि आज थोड़ी सी थमी है बारिश, तो आज क्या करती है नगर निगम, किस तरह का काम करते हैं लोगों के लिए, ये तो हम तस्वीर अब सामने आएगा। अभी तक की जो तस्वीरें हैं नगर निगम की वो कुछ भी नहीं है। अभी तक कह सकते हैं कि जो बारिश हो रहा है उसका भी हवाला देकर नगर निगम जो है तो कोई भी काम अभी सामने नहीं दिख रहा है नगर निगम का। इससे एक बात और निकलकर सामने आती है, जो शहरी क्षेत्र के लोग जो है वो खासे थोड़े से परेशान नजर आ रहे हैं, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो किसान हैं, जो खेती करते हैं, वो काफी खुश नजर आ रहे हैं इस बारिश से। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि उनमें काफी खुशी देखने को मिल रही है। देखिए अनिकेत, हमारे इस पूरे झारखंड में किसानों की संख्या अधिक है।
और किसान खेती पे निर्भर है। लेकिन खेती के लिए जो मुकम्मल बारिश होनी चाहिए, जिस तरह की पानी की व्यवस्था होना चाहिए, आज तक राज्य सरकार ने इसे नहीं किया है। राज्य सरकार केवल बोलती है कि हम किसानों के लिए ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, लेकिन किसानों के लिए बेहतर पानी की व्यवस्था आज तक अन्य प्रदेशों की तरह नहीं किया है। और इसीलिए हमारा जो झारखंड है वो इस तरह से कृषि क्षेत्र में बढ़ नहीं पा रहा है। लेकिन अब जो किसान है, किसान वो पूरी तरह से जो आसमानी बारिश है इस पर डिपेंड है। अगर वो पानी गिरता है तो वो खेती करते हैं, अगर नहीं बारिश हुई तो वो सूखा हो जाता है और किसान मायूस हो जाते हैं। तो अभी जो परिस्थिति है, ये जो बारिश है उनके चेहरे में खुशी लाई है आयुष, इसलिए कि इस बारिश से वो अपना धान का रोपा कर पाएंगे। कई जगहों पे धान का रोपा स्टार्ट हो गया है, कई जगहों पे लोग तैयारी इसकी कर रहे हैं। अभी अपने खेतों में हल लेकर जो छोटे किसान है वो चले गए हैं, बड़े किसान ट्रैक्टर लेकर अपने अपने खेतों में चले गए हैं और खेत को वो उसके काबिल बना रहे हैं ताकि उसमें रोपा हो सके। देखिए अनिकेत, अगर रोपा होता है तो कहा जाता है कि जो चतरा है इसमें खुशी आ जाती है, लोगों में जो आर्थिक है वो परेशानी कम हो जाती है, लोग के पास चावल हो जाता है, गेहूं हो जाता है। लेकिन अगर बारिश नहीं होती है तो यकीन मानिए यहाँ के जो किसान है वो मायूस हो जाते हैं, क्योंकि आज तक सरकार ने इन्हें ठगा है, इसके लिए बेहतर व्यवस्था इन्हें नहीं दिया है। जी अनिकेत। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कहीं ना कहीं किसान जो है वो खुश नजर आ रहे हैं और जो शहरी क्षेत्र में थोड़ी बहुत परेशानियां। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे चतरा से हमारे संवाददाता अनुज, जो आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि चतरा में जो किसान है, वो किसान वर्ग के जो लोग हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से मूसलाधार जो लगातार बारिश हुई है, उनका कहना है कि अब खेती जो है वो अच्छे तरीके से होगी। जो किसान वर्ग के लोग हैं वो खासा खुश नजर आ रहे हैं।